पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। मैंने पूजा पाल ने लेटर में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों को सजा मिलती है, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मेरे पति के हत्यारों का पक्ष लिया। मेरा एसपी की नीतियों से भरोसा उठ गया है। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को दोषी माना जाए। दरअसल पूजा पाल ने चिट्ठी में लिखा है कि एक बेकसूर विधवा अनाथ अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहां तक कि जान से मारने की भी धमकियां दी जाती हैं। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है। अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा। लेकिन आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। इसलिए संभव है कि मेरी भी हत्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक जैसे अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। साथ ही अखिल भारतीय कोर्मी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा पाल की चिट्ठी को लेकर कहा कि पूजा पाल को सदन में आवाज उठाने के बाद पार्टी से निष्कासित किया गया है। उनको डर है, लेकिन योगी सरकार में सभी की सुरक्षा की गारंटी है। जो कह रही हैं वो एक हद तक सत्य भी है। बैकवर्ड और लोअर बैकवर्ड को समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जल शक्ति मंत्री ने कहा पूजा पाल को अपने पति की हत्या के बाद योगी सरकार से न्याय मिला था और अब भी उन्हें इसी सरकार से न्याय की उम्मीद है। देखिए, उनको भय तो है, क्योंकि सदन में जब आवाज़ उठाने के बाद पार्टी से निष्कासित हुई हैं तो थोड़ा उनको भय तो है समझ, लेकिन एक तरह का आदरणीय योगी सरकार है तो सभी की सुरक्षा, सभी की गारंटी ये सब पूरी है। लेकिन सपा में कोई उसकी जो शंका है कि बैकवर्डों को हमेशा सम्मान उस पार्टी में नहीं मिला, लोअर बैकवर्डों को कोई सम्मान नहीं मिला उस पार्टी में, तो वो जो बोल रही है सत्य ही है एक तरह का। प्रयागराज से खबर है, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन। पीडीए ने जोन संख्या 1 जॉर्ज टाउन इलाके में 4 अवैध निर्माण को सील किया है। बगैर नक्शा पास कराए किया जा रहा था अवैध निर्माण। नोटिस देने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील बंदी की कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीलबंदी के बाद नोटिस चस्पा किया। पीडीए जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने यहां पर कार्रवाई की। फिरोजाबाद में टोल प्लाजा पर 3 कार सवारों पर नशे में टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई घटना गुरुवार रात की है, जहां फिरोजाबाद से टूंडला की ओर जा रही 3 कार में सवार 10 से 12 लोगों ने टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। बचाने आए सिक्योरिटी गार्ड से भी मारपीट की गई। 3 नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्री, डीएम और तीनों अथॉरिटी के सीईओ ने बैठक की। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 3रा एडिशन है। वोकल फॉर लोकल, एमएसएमई, ओडीओपी के साथ साथ तीनों अथॉरिटी के स्टॉल लगाए जाएंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विदेशी बायर्स को भी आमंत्रित किया जाता है। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कारगर साबित होगा।